Yes, so good morning, everyone. In our previous classes, we have studied about the factors affecting the climate of a place, and plus what we have studied, हमने और क्या क्या पढ़ा था? हमने ये चीजें पढ़ी थी कि what is the difference between weather and climate, है ना? तो हमने weather and climate के बीच में क्या difference पढ़ा था कि weather जो है एक day to day activity आप कह सकते हो या day to day changes जो पूरे एक day में changes आते हैं, that is called weather. अब वेदर में चेंजेस कैसे आते हैं? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से जो हमारे वेदर में चेंजेस आते हैं, ठीक है, या एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो है हमारा वेदर में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जैसे कल का भी दिन ले सकते हो आप, तो दिन में कितनी गर्मी थी और शाम को आते आते आप देखोगे थोड़ा सा हमारा जो मौसम हो गया था वो कितना अच्छा हो गया था, है ना? तो ये एक वेदर है कि आपके जो दिन में चेंजेस आ रहे हैं एक पूरे दिन में, या मिनट बाय मिनट चेंजेस आ रहे हैं आपके एटमॉस्फेयर में, दैट इज कॉल्ड वेदर। और क्लाइमेट हमने क्या पढ़ा था कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो चेंजेस आया, जैसे 1990 में का क्लाइमेट ले लो और आप अब का क्लाइमेट ले लो, तो आप देखोगे कि ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं हमारे क्लाइमेट में। पहले ऐसा नहीं था, पहले हमारा क्लाइमेट वगैरह सब बेटर था, बट अब जो है बिकॉज इतना सब पोल्यूशन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे क्लाइमेट्स में इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द, अब क्लाइमेट को क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है, ठीक है। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव स्टडीड की फर्स्ट पॉइंट क्या था, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, कि इक्वेटर के आसपास की जो प्लेसेस है, हमने पढ़ा क्या पढ़ा था कि इक्वेटर के जो आसपास की प्लेसेस है या जो इक्वेटर पे प्लेसेस हैं उन पे क्या है, सनरेज डायरेक्टली फॉल करती है, तो जिस वजह से क्या होता है वहां का जो एरिया होता है दैट इज वेरी हॉट, एंड द प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर या नॉर्थ पोल के, यानी कि इस कॉर्नर पे हैं अगर, है ना, अगर ये नॉर्थ पोल यानी कि ये भी दूर ही है हमारे सन से, ठीक है, तो जो प्लेसेस दैट आर फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर और नियर टू द पोल्स, वहां पे क्या होता है, सनलाइट जो है बहुत कम पहुंच पाती है। ओके, सो हमारा जो प्लेस है अगर वो इक्वेटर से कितना दूर है उस पर भी डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, कि जो आपका जो भी प्लेस है वो सी लेवल से कितना ज्यादा हाइट पे है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था माउंट एवरेस्ट वगैरह, कि अगर ये आपका सी है तो आपका माउंट एवरेस्ट इतनी ज्यादा ऊंचाई पे है, तो बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड, हाई ऊंचाई पे है, तो इस वजह से क्या होता है, वहां का जो वेदर है या वहां का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड रहता है। वेदर में हो सकता है थोड़ी धूप भी आ सकती है, थोड़ी सी बारिश भी आ सकती है, बट वहां का जो क्लाइमेट है, जो वहां पे हर साल जो क्लाइमेट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्डर क्लाइमेट। सो दिस एक्सप्लेन व्हाई हिल स्टेशन आर कोल्ड इवन इन समर। इसलिए जो गर्मियों में है लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं ना हिल स्टेशन पे, क्यों? क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है वो हमेशा ठंडा ही रहता है। ओके, नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ विंड्स, की विंड की डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका या डायरेक्शन ऑफ विंड से भी जो है आपका इफेक्ट करता है क्लाइमेट, है ना। अगर विंड जो है कोल्ड रीजन से ब्लो होती हुई आ रही है तो आपके प्लेस को क्या कूल रखेगी। सिमिलरली अगर वो हॉट रीजन से ब्लो होती हुई आ रही है तो वो आपके प्लेस को हॉट रखेगी, यानी कि गर्म रखेगी। और अगर विंड में यानी कि हवा में ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर्स इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आपको ऐसा बहुत ही चिपचिपा सा लग रहा है, बहुत ही नमी वाला मौसम लग रहा है, अगर वो ह्यूमिड वहां से उस प्लेस से ब्लो होती हुई आती है तो आपका जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाता है। Then there are more factors that affect our climate, that is the temperature, humidity and rainfall. ये तीनों चीजें भी जो है इफेक्ट करती हैं। Then next is distance of a place from the sea, कि हमारा जो प्लेस है वो सी से कितनी दूरी पे है। अगर नियर टू द सी है तो दैट मीन्स वहां का क्लाइमेट क्या है, मॉडरेट, एंड अगर अवे फ्रॉम द सी है तो वहां का क्लाइमेट कैसा है, एक्सट्रीम, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड भी हो सकती है, बहुत ज्यादा धूप भी हो सकती है। अब हमारा जो क्लाइमेट है वाई वो वहां पे क्यों मॉडरेट रहता है, यानी कि सी के आसपास जो प्लेसेस होती हैं उधर का क्लाइमेट मॉडरेट क्यों रहता है, क्योंकि वहां पे जो है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज ब्लो हो रही होती है। तो सी ब्रीज आपकी कब ब्लो होती है, ड्यूरिंग द डे, यानी कि जब आपका जो विंड है वो सी से लैंड की तरफ जाता है, ब्लो करता है। देन आपका लैंड ब्रीज कब हो रहा होता है, एट द नाइट के टाइम पे, जब आपका जो विंड है वो लैंड से सी की तरफ जाती है। तो ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से भी क्या होता है, हमारा जो वहां का क्लाइमेट होता है नियर टू द सी वो मॉडरेट होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, ठीक है। हमने ये सब जो है कल प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द टेम्परेचर जोन्स।
अब क्योंकि हमारा जो अर्थ है उस पर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट, मतलब जब सनलाइट पहुंचती है तो सनरेज पहुंचती है तो वो सेम नहीं पहुंचती, किसी पे डायरेक्टली सनरेज पहुंचती है, किसी पे जो है थोड़ा सा स्लांट होके पहुंचती है, जिसकी वजह से वहां का क्लाइमेट पे जो है इफेक्ट पड़ता है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, अब बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट विच द अर्थ रिसीव इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। अब उन्होंने अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट कितना किसके पास पहुंच रही है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, अर्थ को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, कि अगर इतनी सनलाइट पहुंच रही है तो उसको ये जोन कहेंगे, अगर थोड़ी कम सनलाइट पहुंच रही है तो उसको हम ये जोन बोलेंगे, देन अगर और ज्यादा कम पहुंच रही है तो हम उसको कौन सा जोन बोलेंगे। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द सनलाइट, है ना, कि सनलाइट की रेज जो है कितने पहुंच रही है उसके अकॉर्डिंग क्या किया इन्होंने, अर्थ को 3 पार्ट्स में या 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया। सो फर्स्ट इज द टॉरिड जोन। देखो इसमें क्या लिखा है, डिवाइड इनटू 3 मेजर टेम्परेचर और हीट जोन, यानी कि जितना हीट जिसके पास पहुंच रही है उसके अकॉर्डिंग उनको नेम दे दिया, उनको डिवाइड कर दिया। सो फर्स्ट जोन इज टॉरिड जोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल जोन। अब ये आप टॉरिड जोन देखो कहाँ आ रहा है, ये आपका इक्वेटर है ना, ये टॉरिड जोन नियर टू द इक्वेटर, दोनों सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों में जो इक्वेटर का आसपास का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। देन थर्ड पार्ट इज देन सेकेंड इज टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन कहाँ है आपका, एक यहाँ पे ये टेम्परेट जोन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो नॉर्थ टेम्परेट जोन, देन ये सदर्न हेमिस्फीयर में तो सदर्न यानी कि साउथ टेम्परेट जोन। इसने दोनों हाफ में बताया है कि दोनों हाफ में जो टॉरिड जोन है वो ये है, देन टेम्परेट जोन ये है। नाउ द लास्ट इज द फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन क्या होता है, आपका पोलर जोन। मैंने आपको बताया था ये आपके पोल्स होते हैं, है ना, यहाँ पे क्या होता है सनलाइट जो है पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फ्रिजिड जोन का दूसरा नाम क्या होता है, पोलर जोन, क्योंकि वो वहां पे पोलर्स पे है। तो अगर नॉर्थ साइड में है तो नॉर्थ फ्रिजिड जोन, और अगर साउथ साइड में है तो साउथ फ्रिजिड जोन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय आवर अर्थ, उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने 3 पार्ट्स में उसको यानी कि 3 जोन्स में जो है डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो मेन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर इज कि हमारे 3 टेम्परेट जोन है जिसको हमने सनलाइट के अकॉर्डिंग यानी कि जितना रेज जिसके ऊपर पहुंचती है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड किया है। सो फर्स्ट इज टॉरिड जोन, जिसके 2 नाम और हैं, दैट इज इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल जोन। देन सेकंड इज टेम्परेट जोन एंड द थर्ड इज फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन को हम लोग पोलर जोन भी बोलते हैं, ओके। यहाँ पे भी देखो आपको बॉक्स में दे रखा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है, ओके। यस, सो नाउ देयर इज अ डिफरेंस गिवन। अब कुछ एक डिफरेंस दे रखा है हमको लास्ट में तीनों जोन्स के ऊपर, ठीक है, कि कौन सा कहाँ लाई करता है।